नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सीट नंबर 16 कितना देखेंगे, सीट नंबर 16 देखेंगे। और दोस्तों ये जो है बिहार एसएससी का सीट है खान सर का, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इससे पहले हम लोग दोस्तों 1 से लेकर 15 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो अलग प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो जाके उसका भी फटाफट आप रिविजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, आपके पास ओनली 2 महीना का टाइम है। मार्च में आपका एग्जाम होना फिक्स हो गया है, इस चीज़ को आप ध्यान में लेके चलेंगे। जीके जीएस का दोस्तों जो है रिवीजन फटाफट करेंगे। मैथ रीडिंग दोस्तों खुद से आप लोग बनाएंगे कॉपी कलम लेके, क्योंकि दोस्तों मैथ का कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। जब तक आप कॉपी पे बनाएंगे नहीं तब तक मैथ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, रीजनिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए मैथ रीडिंग दोस्तों आप लोग कॉपी कलम लेके अच्छे से बनाएंगे। और मेरिट का जो दोस्तों सवाल आता है, ये मैथ रीजनिंग भी आपको दोस्तों मेरिट बनाएगा, ये चीज़ आप लेके चलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। यहाँ पे दोस्तों हम लोग अभी 4 जो भी दोस्तों टॉप प्रकाशन अभी चल रहा है मार्केट में, जैसे प्लेटफॉर्म का चल रहा है, एडुटेरिया का चल रहा है, ज्ञान बिंदु का और खान सर का, सभी का दोस्तों यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। जिसमें दोस्तों जो है प्लेटफॉर्म का 3 सेट, ज्ञान बिंदु का 3 सेट और एडुटेरिया का 4 सेट यहाँ पे हम लोग खत्म कर दिए हैं। सभी का प्लेस अलग बना दिए हैं, अब जाके उसका भी फटाफट रिविजन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और इन सभी का पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, मतलब यहाँ पे सारा प्रकाशन का सारा फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्कशन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो बताना है कि दोस्तों इसका स्वाभाविक प्रकृति क्या कहलाएगी। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जड़त्व के कारण ऐसा होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर यही पूछे जड़त्व का दोस्तों जो है किसने दिया, तो याद रखना जड़त्व जो है गैलीलियो के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा बताया गया था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे देखेंगे लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी। लोदी वंश की नींव किसने रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर यही पूछे कब रखा गया तो याद रखेंगे 1451 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, राज्यसभा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या पूछा है कि राज्यसभा के कथन में कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपका बी हो जाएगा। ये भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो कौन होता है, तो याद रखना राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। अगर यही पूछे राज्यसभा कितने अनुच्छेद में है, तो याद रखना 80 अनुच्छेद में। कितने में? 80 में है। इसे अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है। कितना है? 10 है। तो 10 जो होता है दोस्तों वो किसी अक्रिय का होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये नियोन, नियोन जो दोस्तों एक अक्रिय गैस है। क्या है? नियोन एक अक्रिय गैस है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन जो हुआ था, पूछा जा रहा है कि 2015 में भारत और कि इसके यानी कि दोस्तों किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था। इसका राइट आंसर याद रखेंगे बांग्लादेश। क्या होगा? ये बांग्लादेश, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि विंचूडो, क्या पे विंचूडो नृत्य कार्य के संबंधित मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। विंचूडो जो दोस्तों नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखें आपका गुजरात से। कहां से? ये गुजरात से, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि 1925 में घटित हुआ कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है। कौन सा दोस्तों ट्रेन डकैती से संबंधित है, बताना है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये काकोड़ी षड्यंत्र। क्या होगा? ये काकोड़ी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों जो घटा था घटना 1925 में, याद रखना गोरखपुर जिला में घटा था। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि दीपा मलिक, क्या पे दीपा मलिक डैश ओलंपिक यानी कि किस वर्ष के ओलंपिक पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बनी थी। क्या? पैरा एथलीट। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 2016 हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है। ओलंपिक चार्टर के, याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा पियरे डे कुबर्टिन। क्या होगा? ये पियरे डी कुबर्टिन। इसी का दोस्तों संचार ओलंपिक का शुरुआत में इसका बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा रहा है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कह रहा है कि मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है। कमला हैरिस का संबंध दोस्तों किस राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे आपका हो जाएगा तमिलनाडु से। कहां से हो जाएगा? ये तमिलनाडु से, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही है। क्या पूछा है? कथन आपको बताने कि कौन सही है। ये दोस्तों आपका बी हो जाएगा। एक फ्राइंग पैन अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण, ऑप्शन आपका बी सही है।
नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा है कि रेचना देवाओं, क्या यहाँ पे रेचना देवाओं निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच है। देखिए देवाओं क्या क्षेत्र होता है, याद रखना देवाओं जो होता है दोस्तों ये दो नदियों के बीच की भूमि जो उपजाऊ होता है उसे बोलते हैं हम लोग देवाओं। तो ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है रेचना, तो रेचना दोस्तों है देवाओं कहाँ हो जाएगा, याद रखेंगे रावी और चिनाब नदी के बीच का, ऑप्शन आपका क्या होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि वसंत विषुव, क्या पे वसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स के अगले दिन यानी कि 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, क्या पे भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होगा। ये एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं हिंदी कैलेंडर। तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये पहला महीना जो होता है क्या होता है, इसका चैत होता है, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से सी होगा, और इसका शुरुआत दोस्तों 22 मार्च से होता है। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन सा अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के समक्ष 0.5% तक उसमें विचलन की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा, ये राहतकारी अनुच्छेद, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ, क्या पे अशोक स्तंभ का संबंध किस स्थान से जुड़ा हुआ है। तो अशोक स्तंभ का दोस्तों संबंध जुड़ा हुआ याद रखेंगे सांची से, किससे, सांची से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे। ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस कब भाग निकला था, याद रखेंगे 1941 में। कब, 1941 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना कब किया, याद रखेंगे 1939 में, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि द्वयाधिकार, क्या यहाँ पे द्वयाधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है इन जिसमें दोस्तों किसी बाजार पर डैश फर्मों का प्रभुत्व एवं अन्य नियंत्रित होता है। इसका बताना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये दो फर्मों पर, ऑप्शन आपका क्या होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि जब सरकार करों को कम करती है यानी कि कर घटाती है तो सरकारी व्यय को बढ़ा देती है, इस प्रकार की राजकोषीय नीति को क्या कहते हैं। इस प्रकार की राजकोषीय नीति को दोस्तों कहते हैं विस्तारवादी राजकोषीय नीति, ऑप्शन आपका क्या होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि देश की पहली झीलों में एक है क्या लोडिंगिया तालाब, क्या यहाँ पे लोडिंगिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर भोपाल होगा, क्या भाई भोपाल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों जब भी क्वेश्चन आता है बार बार बोल देते हैं कि 2011 की जनगणना आप जरूर पढ़ के जाएंगे कोई भी एग्जाम देने के लिए, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुआ। जो भी डाटा पूछा जाता है 2011 की जनगणना से ही पूछा जाता है। आप इसको 100% आप पढ़ेंगे ही, क्योंकि 1 से 2 मार्क यहाँ से आपका फिक्स हो जाएगा, ध्यान रखना। तो क्या पूछा क्या जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या दोस्तों किसका, ये सिक्किम का, ऑप्शन आपका क्या होगा बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि धोलावीरा और लोथल प्राचीन हड़प्पा बस्तियों दोस्तों वर्तमान में भारतीय राज्य में कहाँ स्थित है। धोलावीरा और लोथल पूछा है कि किस भारतीय राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये गुजरात में, कहाँ पे, ये गुजरात में। और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कौन सा था, तो याद रखेंगे लोथल था, क्या था, लोथल। लोथल दोस्तों किस नदी किनारे स्थित है, भोगवा नदी किनारे। नेक्स्ट पे देखेंगे कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, पोलियो। क्या होगा दोस्तों, ये पोलियो, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि धमनियां, क्या पे धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं से क्या होता है, विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला, यहाँ पे दहसाला नामक काराधन की प्रणाली शुरुआत किया था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखना। दहसाला नामक दोस्तों जो है काराधन की प्रणाली शुरुआत किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा राजा टोडरमल। कौन होगा, ये राजा टोडरमल हो जाएगा, जो दोस्तों जो है अकबर का क्या था, राजस्व मंत्री था। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा आता है। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, दुर्योधन सिंह नेगी, क्या पे दुर्योधन सिंह नेगी किस खेल से संबंधित है। दुर्योधन सिंह नेगी दोस्तों किस खेल से संबंधित हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ये मुक्केबाजी होगा, किससे, मुक्केबाजी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपलब्धियों एवं विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये 26वां हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि किस महान यात्री ने द ग्रेट टैंक, उसके बाद क्या है डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखा है। बहुत बड़ा पुस्तक है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये
ह्वेनसांग, किसने लिखा था ये? ह्वेनसांग, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे कौन सा स्मारक कार्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखेंगे किसका स्मारक दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपका ए हो जाएगा, ये जहांगीर का मकबरा। क्या होगा? ये जहांगीर का मकबरा, ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि द अल्केमिस्ट, क्या यहाँ पे द अल्केमिस्ट पुस्तक किसने लिखी है? अल्केमिस्ट पुस्तक जो लिखा है दोस्तों, किसने लिखा है? याद रखेंगे पाउलो कोएल्हो। क्या होगा? ये पाउलो कोएल्हो, ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने किया था? यानी कि दोस्तों लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर याद रखेंगे एस आर राव, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछ रहे कि गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर को संगणन करने में कितना समय लगता है जो इसे क्वांटम सर्वोच्चता तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 सेकंड। क्या होगा? ये 200 सेकंड, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि डैश टूट फूट, क्या है पे डैश टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है, तो कौन हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये अवमूल्यन। क्या होगा? ये अवमूल्यन यानी कि मूल्यह्रास, ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि रेपसीड, क्या यहाँ पे रेपसीड मास्टर्ड राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रेपसीड क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कहाँ हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ये राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ पे? राजस्थान, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से सिक्किम राज्य की प्रारंभिक नृत्य शैली है? यानी कि सिक्किम राज्य की नृत्य कौन सा है, ऑप्शन में बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, ये चुटकी। चुटकी दोस्तों है कहाँ का है? सिक्किम का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया था? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछा था एग्जाम में, इसका राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 24 दिसंबर। क्या होगा दोस्तों? ये 24 दिसंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि परवर, क्या पे परवर और मंजीरा मनेर नदियां डैश नदी की दक्षिणी सहायक नदी है, तो याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये गोदावरी नदी का। किसका है? ये गोदावरी नदी का, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो याद रखना गोदावरी नदी है। और दोस्तों जो है इसे जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दक्षिण गंगा के नाम से। अगर दोस्तों दक्षिण की गंगा लगा दे तो कावेरी होता है, दक्षिण गंगा से परे तो गोदावरी होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा है कि किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा था? इसका राइट आंसर याद रखेंगे आपका 2008 हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि सीता वॉरियर, क्या पे सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला दोस्तों ये क्वेश्चन प्रचलित रहेगा अभी, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो है 22 जनवरी को क्या है? राम मंदिर का उद्घाटन है, इसलिए ये सब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये अमीश त्रिपाठी। कौन होगा दोस्तों? ये अमीश त्रिपाठी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलीट कौन बना? सबसे तेज एथलीट दोस्तों कौन बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसी सोजन। क्या होगा दोस्तों? ये एनसी सोजन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों ये कहाँ है? याद रखेंगे केवाड़िया। कहाँ भी? ये केवाड़िया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। कहाँ? ये गुजरात में। केवाड़िया कहाँ है? गुजरात में, ध्यान रखेंगे। सरदार क्या होता है? सरदार पटेल से संबंधित ये स्टेच्यू है, ध्यान रखेंगे, सरदार पटेल से। नेक्स्ट पे पूछा है कि प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? डच से बताना है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ये बी हो जाएगा, जोहान क्रूफ। क्या होगा दोस्तों? ये जोहान क्रूफ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना दोस्तों शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर याद रखेंगे युगांडा में किया है। कहाँ पे? युगांडा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि विश्व शतरंज आर्मगेंडन, क्या पे दोस्तों? आर्मगेंडन एशिया और ओसानिया इवेंट का खिताब किसने जीता है? तो कौन जीता है ये? इसका राइट आंसर डी होगा, डी मुकेश कुमार। किसने? डी मुकेश कुमार ने जीता है। नेक्स्ट पे पूछा है कि अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और डैश रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दोस्तों ध्यान रखना, वंदे भारत से एग्जाम में क्वेश्चन एक रहेगा, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये दिल्ली कैंट के बीच दोस्तों चलाया है, यानी कि जयपुर से लेकर दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट करना। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर कह रहा है कि सरंगपुर, क्या पे? सरंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट की क्या किया है? प्रतिमा का अनावरण किया है।
बताना है कि श्री रंगपुर मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है। सारंगपुर दोस्तों मंदिर कहाँ स्थित है? ये गुजरात में। कहाँ पे? ये गुजरात में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है? जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल करें कि 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाने वाली दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये ये हो जाएगा 104 वर्ष बीत चुका है। यानी कि दोस्तों जो है ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल याद रखेंगे 1919 को हुआ था। अभी क्या है 2023 है, तो 104 साल ये बीत चुका है। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 केजी वर्ग में रजत पदक दोस्तों किसने जीता है? रजत पदक दोस्तों किसने जीता? निशा दहिया। किसने? निशा दहिया। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि कौन सा देश मई 2023 में अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक कोड उपग्रह का पहला परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ये दक्षिण कोरिया। किसने किया? ये दक्षिण कोरिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि दूसरा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में हुआ था? देखिए दूसरा महिला 20 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में हुआ था। इसका राइट आंसर याद रखेंगे जयपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों? ये जयपुर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक अभियान का शुरुआत किया है? स्टे सेफ दोस्तों ने नामक शुरुआत किया, ये व्हाट्सएप किया है। किसने? व्हाट्सएप। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी का शॉर्टकट क्या है? बताना है दोस्तों शॉर्टकट इसका क्या है। इसका राइट आंसर दोस्तों है CTRL प्लस अगर भी दबाएंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा जा रहा है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसतन लगभग दोस्तों जो वजन होता है कितना होता है? इसका मानव हृदय का। तो याद रखें इसका राइट आंसर आपका 300 ग्राम हो जाएगा। लगभग कितना? 300 ग्राम। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? प्रोटोप्लाज्म शब्द दोस्तों किसने गढ़ा है? तो याद रखेंगे जोहान्स एवेंजेलिस्ट। उसके बाद प्रिंक्विजे। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है? कौन सा पशु जो दोस्तों उत्तक का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये मेरिस्टेमेटिक उत्तक। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति का जनक कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति का जनक पूछे विज्ञान का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। कार्ल लिनियस। कौन होगा दोस्तों? ये कार्ल लिनियस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक है। नेक्स्ट पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? झूठ का दोस्तों पता लगाते हैं कौन सा मशीन से? याद रखेंगे पॉलीग्राफ। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछा है कि इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? किसी भी कंप्यूटर को हम इंटरनेट पे कैसे पहचानेंगे? तो याद रखेंगे IP एड्रेस के द्वारा। किसके द्वारा? ये IP एड्रेस के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि इनमें से किस संघ के सदस्य कह रहे हैं कि मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव है? कौन सा हो जाएगा? ये आपका ए हो जाएगा। ये हो जाएगा एकाइनानोडर्मेटा। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है? मानव सिर में। किसमें? मानव सिर में 29 हड्डी होती है। इन्हें बताना है कि कौन कौन सी वर्गीकरण सही है। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर तो आपका बी हो जाएगा। ये माथा में दोस्तों जो है 8 होता है, चेहरा में 14 होता है, कान में 6 और कंठिका स्थिति में दोस्तों 1 होता है। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये पार्टिकुलर भी आप याद रखेंगे, चेहरा में कितना होता है, कंठिस्था में और माथा में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होता है? एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। ये 16,384 कितना होता है? ये 16,384 होता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में पूछ रहे कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी को सबसे बड़ी इकाई, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है कंप्यूटर सिस्टम की? ऑप्शन में बताना है। इसका राइट आंसर योटा बाइट हो जाएगा। क्या होगा? ये योटा बाइट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे वायु कोश। यहाँ पे वायु कोश का कार्य क्या होता है? देखिए वायु कोश का कार्य दोस्तों होता है, आप ध्यान रखेंगे, ये होता है आपका गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि डैश स्थिति आधारित F2S यानी कि दोस्तों फॉर्म टू शॉप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों के बीच बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ता को बेचने में मदद करता है। तो कौन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ध्यान रखेंगे आपका बी हो जाएगा। ये मंडी ट्रेड्स हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा?
बी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा कि किसानों के लिए विषैले कीटनाशक से बचाव के लिए किस नामक एक जेल का विकसित किया है। तो कौन सा जेल है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये पॉलीऑक्जाइम। क्या होगा ये पॉलीऑक्जाइम, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि मांसाहारी पौधा नहीं है, कौन सा एक मांसाहारी पौधा नहीं है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये टाइगर लिली। टाइगर लिली जो है ये मांसाहारी पौधा नहीं है। नेक्स्ट पे पूछा है कि जब प्रकाश का है कि प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम वितपित होगा। देखिए वितपित होगा, विचलित होगा। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये सी हो जाएगा, लाल रंग। क्या होगा दोस्तों, ये लाल रंग, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाइडर, क्या यहाँ पे एक स्पाइडर क्या है। एक जो स्पाइडर जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, याद रखना, एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करके देता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फल के अंदर बीज मौजूद होता है। कौन सा दोस्तों पादप समूह है जिसमें क्या होता है, फल के अंदर बीज होता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, आवृत बीजी। क्या होगा दोस्तों, ये आवृत बीजी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि हेनरी बेकुरल, क्या पे हेनरी बेकुरल निम्न में से किसकी खोज की थी। हेनरी बेकुलर जो है दोस्तों किसकी खोज किया था, याद रखेंगे, रेडियो धर्मिता का। किसका, रेडियो धर्मिता, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट करना। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि आप पूर्व में खेले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस की बोर्ड यानी शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। खोलोगे प्रोग्राम पर जाने के लिए। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। ये करेंगे हम लोग ALT प्लस शिफ्ट प्लस टैब दाबेंगे, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप दोस्तों किसने जीता है 2020 में। याद रखेंगे दोस्तों ये सबसे ज्यादा विकेट लिया था आपका कौन, याद रखें, कागिसो रबाडा। किसने लिया था, ये कागिसो रबाडा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। अंतिम पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों जो है कहाँ आयोजित किया गया था। याद रखेंगे आपका रियो डो जेनरी। क्या होगा दोस्तों, ये रियो डी जेनरी, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका है जो विदेश में प्रकाशित नहीं होती। यानी दोस्तों कौन पत्रिका क्रांतिकारी है जो है विदेश में प्रकाशित नहीं होता है। याद रखेंगे युगांतर। क्या होगा दोस्तों, ये युगांतर हो जाएगा दोस्तों, ये विदेश में प्रकाशित नहीं होता, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है। देखिए बुलंद दरवाजा दोस्तों जो है कहाँ हो जाएगा, याद रखना आपका फतेहपुर सीकरी, जो दोस्तों कहा ये आगरा में, कहाँ, आगरा यूपी में है, जिसका निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 की पैकेज का हिस्सा नहीं है। 2019 की पैकेज का हिस्सा नहीं है, तो याद रखेंगे कीनोट। क्या होगा दोस्तों, ये कीनोट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो याद रखें इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये गढ़वाली। क्या आपका दोस्तों, ये गढ़वाली हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा आश्रम है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया। कौन सा आश्रम दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित नहीं किया, तो याद रखेंगे पवनार। पवनार का दोस्तों स्थापना विनोबा भावे के द्वारा करवाया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति करके गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गया, लुप्त हो गया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये ग्रेट इंडियन बटर्स, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी। कम्युनिस्ट की सरकार दोस्तों जो है सर्वप्रथम कहाँ बनी थी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि सार्क, सार्क का दोस्तों जो है विस्तृत रूप क्या होता है। सार्क का विस्तृत रूप आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों सार्क का स्थापना कब हुआ, याद रखना 1985 में। पूछे दोस्तों जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखना काठमांडू नेपाल, काठमांडू में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि एक्सपर्ट इपोर्ट, क्या पे एक्सपर्ट इपोर्ट एग्जाम बैंक कर रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष किया गया। एक्सपर्ट इम्पोर्ट, याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये 1982 में किया गया एक्जिम बैंक का, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक्जिम बैंक, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि कौन सा नृत्यांगना है जो प्रतिभा प्रहलाद, क्या पे प्रतिभा प्रहलाद किस खेल से संबंधित है। प्रख्यात नृत्यांगना है जो दोस्तों प्रतिभा प्रहलाद और किस नृत्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये किससे है, भरतनाट्यम से, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर यही पूछे दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु का, कथकली दोस्तों कहाँ का होगा, केरल का, ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा, कथक उत्तर भारत का, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी संगठन है जो अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है। देखिए अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है,
याद रखेंगे राजेंद्र लहरी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का दोस्तों मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, आरबीआई का जो है स्थापना पूछे तो याद रखना आप 1 अप्रैल दोस्तों याद रखेंगे 1935 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे पूछ रहे कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विकास बोर्ड यानी कि सेबी के चेयरमैन कौन है? सेबी का दोस्तों चेयरमैन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये अजय त्यागी। कौन है दोस्तों? ये अजय त्यागी। यहाँ से दोस्तों आपका जो है अब मैथ और रीजनिंग है, पीडीएफ लेकर आप लोग बनाएंगे। पीडीएफ आपको फुल मिल जाएगा दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे, डिस्कशन के साथ आप जांच के वहां से डाउनलोड करके बनाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ भी ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चले सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।